और अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की करते हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी दौर का मतदान लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक ओवरऑल अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 11.6% मतदान अभी तक हो चुका है। सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर जिले में दर्ज की गई है। उधमपुर में 9 बजे तक 14.23% वोटिंग दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का ये मतदान इस वक्त चल रहा है। सुबह 9 बजे तक की बात की जाए तो ओवरऑल 11.6% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर जिले में दर्ज की गई है। उधमपुर की बात की जाए तो 9 बजे तक 14.23% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतार लगाए हुए आपको लोग यहां पर दिखाई देंगे। अब चूंकि ये आखिरी चरण है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का, ऐसे में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, सुबह 9 बजे तक 11.6% ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज रहा है। सबसे ज्यादा उधमपुर जिले में 14.23% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। बारामूला की बात की जाए तो 9 बजे तक 8.89% वोटिंग दर्ज की गई है। अब ऐसे में आप देखेंगे क्या पुरुष क्या महिलाएं, हर कोई यहां पर इन कतारों में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और अभी तक की बात की जाए तो 11.6% वोटिंग परसेंटेज रहा है और इसके बढ़ने की अभी उम्मीद है। आपको याद होगा बीते चरण में भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई जब कई ऐसी सीट जहां पर रिकॉर्ड मतदान तक दर्ज किया गया। अब अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे आरएसपुरा की, जहां पर आपको महिलाएं तादाद में दिखाई देंगी अपनी बारी का इंतजार करती हुई। दूसरी तस्वीर उधमपुर और तीसरी तस्वीर जम्मू की है। जगह अलग अलग है लेकिन यही तस्वीर दिखाई पड़ रही है। लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त कोमल सिंह मेरे सहयोगी और रिफत अब्दुल्ला लाइव मेरे साथ मौजूद है। कोमल, सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूं। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बारामूला में, हालांकि अभी तक ज्यादा मतदान हुआ है। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर मतदान को लेकर तस्वीर आपको नजर आ रही है? कोमल, देखिए, मैं जम्मू की बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, जहाँ पर हमेशा चुनाव जो है वो 2002 से कविंद्र गुप्ता जो है वो लड़ते थे। उसके बाद वो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर सरकार में। लेकिन अब भाजपा ने जो विश्वास है वो विक्रम रंधावा पर जताया है। पहली बार हालांकि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पीडीपी और भाजपा की सरकार में वो एमएलसी भी रहे हैं और वरिष्ठ वो नेता रहे हैं, तो उनको पहली बार टिकट मिला है और यहाँ पर पहुंचे भी थे। उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से वो सरकार बनाएंगे और उन्होंने कहा मैं लोगों से वोट नहीं बल्कि मैं लोगों से आशीर्वाद मांगने गया था और आशीर्वाद हमें मिला भी है। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, बड़ा लोकतंत्र का पर्व जो है वो मना रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज ने भी आज वोट डाला है, कितनी बड़ी बात है? देखिए, धारा 370 के उन्मूलन के बाद, टूटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को प्रदेश की सरकार बनाने के लिए वोट डालने का अधिकार मिला है जी। तो मैं समझता हूँ कि 70 सालों के बाद बहुत बड़ा इंसाफ हुआ है। वो सारा समाज भी बधाई का पात्र है और जिन लोगों ने इस कार्य के लिए संघर्ष किया 70 साल तक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत से लेकर के आज तक, वो सब भी इस बधाई के पात्र हैं और बड़ा एक खुशी का पर्व है। चलिए, तो लोकतंत्र का पर्व आज जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर मना रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं खुशी मना रही, हालांकि पूरे हिंदुस्तान की नजर जम्मू कश्मीर के इन चुनावों पर है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो। माता वैष्णो देवी दरबार से देश विदेश से लोग आते हैं, तो बाहर के जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की ऐसी डेवलपमेंट हो, चाहे वो कश्मीर की जन्नत की बात करें, चाहे जम्मू में माँ वैष्णो देवी के दरबार की बात करें। जी बिल्कुल कोमल, रिफत अब्दुल्ला भी इस वक्त मेरे साथ बारामूला से लाइव मौजूद है। रिफत, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, सबसे ज्यादा मतदान बारामूला में ही हुआ है। वहां पर लोगों के क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या अपने जहन में लेकर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? रिफत, देखिए यहाँ पे मुकाबला सख्त है, चाहे हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कुपवारा की करें या बांडीपोरा की, क्योंकि काफ़ी सारे उम्मीदवार मैदान में हैं और बड़े चेहरे भी मैदान में हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर्स रहे हैं। जिस तरीके से मैं पहले भी कह चुका हूँ, गुलाम हसन मीर फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसी तरीके से सजाद गनी लोन वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, इमरान रजा अंसारी मैदान में है वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, चौधरी मोहम्मद रमज़ान वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, मीर सैफुल्ला वो भी मिनिस्टर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले मिनिस्टर रहे हैं और आज खास टेस्ट होगा इंजीनियर रशीद का, क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो सरबराह हैं इंजीनियर रशीद, उनको जेल से छोड़ दिया गया बेल पे, लेकिन उन्होंने खूब कैंपेनिंग की। क्या वो कुपवारा की कुछ सीट्स ले पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था
तो पार्लियामेंट जो सेगमेंट है पूरा बारामुल्ला का, उसमें 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसमें से 15 पर उन्होंने जीत हासिल की थी। क्या वो इस बार इन 15 सेगमेंट्स में अच्छी खासी लीड ले लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुकाबला सख्त है। सज्जाद लोन के लिए भी करो या मरो वाली बात है, क्योंकि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, हंदवारा से भी और कुपवारा से भी। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, लोग आ रहे हैं, वो वोट दे रहे हैं। जो भी बारामुल्ला के पोलिंग स्टेशंस हैं या कुपवारा के पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर इसी तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। न सिर्फ मर्द बल्कि महिलाएं भी आ रही हैं, वो वोट दे रहे हैं। क्यों लोग दे रहे हैं वोट, इनसे पूछेंगे। आप अपना नाम बताइए। तनवीर अहमद मीर। इससे पहले कभी वोट दिया है? जी जी। हाँ, तो क्यों दे रहे हैं आप वोट? अभी जहाँ यहाँ की लोकल सरकार होगी उससे काफ़ी उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि अगर लोकल कैंडिडेट होगा यहाँ का तो उससे पार्लियामेंट तक वो दूर की बात है। यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, वो हमारा काम जल्द से जल्द कर पाएगा। तो क्या है खास बुनियादी इशू बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में? वो सड़क का इशू भी रहता है, बिजली वगैरह भी। वो बुनियादी इश्यूज आज भी हैं, सड़क, पानी, बिजली। हालांकि 370-35 से स्टेटहुड रिटर्न करने की भी बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ लोग छोटी छोटी जरूरतों को लेकर अपने जहन में रखकर मतदान के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप नजर बना के रखिए न्यूज़ 18 इंडिया के। लगातार जम्मू कश्मीर में जो आखिरी चरण का मतदान चल रहा है उस पर नजर बनी रहेगी।